चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ना है। उससे पहले आप लोग के लिए मैं एक बातें बता दूं। यकीन अगर खुद पे हो, यकीन अगर खुद पे हो तो वह ताकत बन जाती है, अगर दूसरे को हो तो वह कमजोरी बन जाती है। इसीलिए कभी भी दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यकीन नहीं करना चाहिए। आप विद्यार्थी हो, विद्यार्थी का गुण ये होना चाहिए कि खुद को ताकतवर समझना चाहिए। ये नहीं कि परीक्षा में बैठे हैं और दूसरों के भरोसे वह हमको बताएगा तो हम लिखेंगे, वैसा नहीं करना है। वैसा कीजिएगा तो आप परीक्षा में पास नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है यकीन खुद पे करना चाहिए, दूसरों पे नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 आज देखेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB, एक त्रिभुज एबीसी है, इसकी भुजा AB, BC और CA, इसका मध्य बिंदु है D, E और F दिया गया है। हमको बताना है कि त्रिभुज DEF, ये छोटका त्रिभुज के ये बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात का होगा। तो सबसे पहले बहुआ जौन जौन चीज हमको दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम हल करते हैं। दिया है त्रिभुज ABC की भुजाओं, ABC की भुजाओं AB, BC और CA का मध्य बिंदु D है, E है और क्या है हुआ F है। ये आपके क्वेश्चन में दिया है, हमको प्रूफ करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, प्रूफ नहीं करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हुआ? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात यानी बट्टा में हम कर सकते हैं। यही चीज हमको निकालना है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना है। अब देखिए बउआ DEF जो है AB, BC और CA का मध्य बिंदु है। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ DEF क्रमशः भुजा AB, इसके बाद है BC और CA का मध्य बिंदु है, CA का मध्य बिंदु है। तो बहुआ जब मध्य बिंदु है, 9th क्लास में पढ़ाया गया था, जब मध्य बिंदु है आधा आधा है तो ये जो लाइनवा जो है इसके समांतर हो जाएगा, ये जो लाइनवा है इसके समांतर हो जाएगा, ये वाला जो लाइनवा है इसके समांतर हो जाएगा, इसके अलावा आधा भी हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय से। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए DF जो है BC के समांतर हो जाएगा, DF BC के समांतर हो जाएगा। किसके समांतर हो जाएगा? BC के। DE AC के हो जाएगा, DE AC के समांतर हो जाएगा। और हमारा EF जो है AB के समांतर हो जाएगा, EF किसके? AB के समांतर हो जाएगा। और समांतर के साथ साथ क्या हो जाएगा? आधा भी हो जाएगा। DF जो है BC का आधा हो जाएगा, DF बराबर 1/2 BC। इसके अलावा DE AC का आधा हो जाएगा, DE बराबर 1/2 AC। उसके बाद EF जो है AB का आधा हो जाएगा, EF जो है AB का आधा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बाबू, इस चीजवा को हम देखिए क्या करते हैं। अब हम इसी चीज को फिर से अलग उतार लेते हैं। DF इक्वल टू 1/2 BC, इसको हम अगर कर ले DF BC गुना में, वो इधर देखिए BC गुना में इधर आके भागा में, तो DF बाई BC 1/2 हो गया। अब इधर आ जाइए, इसके लिए DC इक्वल टू 1/2 AC है, AC गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा 1/2। अब आ जाइए AB गुना में इधर आके भागा में, इसको भी हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। AB गुना में है, ये हो जाएगा भागा में 1/2। यहाँ पर देखिए बाबू सबका मान क्या है? बराबर आ गया। DF बाई BC, DC बाई AC और EF बाई AB सबका मान क्या हो गया? बराबर। चलिए ठीक है बाबू, ये सब क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। जब ये आपस में बराबर होंगे तो हम कहेंगे कि बाबू ये हमारा जो त्रिभुजवा है, इसलिए
त्रिभुज आपका DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के कैसे एस समरूपता से, यानी ट्रिपल एस समरूपता से ये बराबर हो गया। जब यह समरूप हो गया तो हमको क्वेश्चन में ये चीज निकालना था। अतः त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो बउआ जब ये बराबर है, इसमें से कोई भी भाग आप ले लीजिए, कोई भी साइड आप ले लीजिए, जैसे हम इसी को ले लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला में DF/BC, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जब यह समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजा के वर्गों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। परिमेय 6.6 में हम पढ़ाए थे, याद है ना। जो नहीं पढ़े होंगे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जाके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर DF का मान क्या है बउआ, यहाँ पर देखिए 1/2 है दोनों का मान, यहाँ पर लिख लीजिए, ये हो गया 1/4। कोई दिक्कत यहाँ तक। अतः चाहिए इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो बाबू आप क्या लाए 1/4, यानी 1:4 आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत मालिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। मालिका जो दिया गया है इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो सबसे पहले बउआ जो चीज दिया गया वो लिखिए, यहाँ पर हम हल लिखेंगे। हल दिया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ये दोनों समरूप है। इसमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AP और DQ माध्यिकाएं हैं। क्या है बाबू, माध्यिकाएं हैं, ठीक है। सिद्ध करना है आपका एरिया त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज DEF बराबर है इसके माध्यिका के वर्ग के बराबर, AP/DQ के वर्ग के बराबर है। किसके बराबर है, AP/DQ के। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर यह हमको सिद्ध करना है। अब यहाँ लिखेंगे हम प्रमाण में लिखेंगे हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजा के वर्गों के बराबर होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज है और उसके क्षेत्रफल जो है उसके भुजा के वर्गों के बराबर होती है। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया त्रिभुज ABC अनुपात में समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। वर्गों के अनुपात के बराबर होती है, वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। इसलिए त्रिभुज DEF यह किसके बराबर हो जाएगा होगा, यह बराबर हो जाएगा AB/DE। ठीक है, हमको बस इसी से काम चल जाएगा, देखो हमारा इससे काम चल जाएगा, इतना ही पढ़ाने देते हैं। अतः चलिए ध्यान दीजिए बाबू, ये क्या हो जाएगा, इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि इसको समीकरण 1 हम मान लेते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, यह आपका क्या है बाबू, समरूप है। अतः जब समरूप है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB/DE और बराबर में हम लिख सकते हैं BC/E है। यह इससे क्या हो जाएगा,
बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए बाबू, ए बी बाई डी ई है, और देखिए बाबू बी सी बाई ई एफ है, लेकिन हमको माध्यिका दिखाना है। तो यह जब माध्यिका है तो दो बराबर भाग और बांट रही है, यानी बीपी और बीसी आपस में बराबर हो जाएगा, इसके यू क्यू और क्यू एफ आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीसी की जगह पर 2 बीपी, ये दोनों जब आपस में बराबर है तो बीसी की जगह पर 2 बीपी लिख सकते हैं, और ईएफ की जगह पर 2 यूक्यू लिख सकते हैं, क्योंकि हमको इससे काम है। तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर आ जाइए, ए बी बाई डी ई बराबर में हो जाएगा बीपी बाई यू क्यू, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए बाबू, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। क्या है, समरूप है, तो इनकी संगत कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए B = E हो जाएगा। कैसे, चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज DEF के, इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज DEF के, कैसे, साइड एंगल साइड से। देखिए एंगल B है और इसका साइड AB है और इसका साइड BP है। यहाँ पर हम कर दिए इसका DE और इसका UQ, नहीं हमारा समरूप हो जाएगा आपका ABP, यहाँ पर C नहीं, ABP और DEQ साइड एंगल साइड से क्या हो गया बुआ, समरूप हो गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बाबू, जब ये समरूप हो गया, इसकी संगत भुजा भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी कि AB का DE के साथ बराबर हो जाएगा, AP का DQ के साथ, ठीक है, बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब ये संगत भुजा आपस में बराबर होगी तो दोनों का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, क्या करने पे, वर्ग करने पे, हम दोनों का वर्ग करते हैं, दोनों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। इधर बना लेते हैं हम, दोनों का वर्ग कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा AB का और DE का स्क्वायर, और बराबर में AP और DQ का स्क्वायर। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पर देखिए एक में हम AP बाई डी, किधर गया समीकरण क्या है, AB बाई DE, या आपका समीकरण 1 में निकाल चुके हैं, हमको बताना ये होना चाहिए। 1 और 2 से एरिया त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज DEF, यह आपका AB बाई DE है। ठीक है, तो AB बाई DE हमारा बराबर है किसके, AP के, AP बाई DQ के, यहाँ पर लिख देंगे AP बाई DQ, यह हमारा हो गया स्क्वायर, प्रूव्ड हो गया, यही हमको प्रूव करना था। चलिए ठीक है, इसमें अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।